इंसान की कामयाबी असल में उसके अपने ख्यालात में ही छुपी होती है। जो वह सोचता है वही बन जाता है। यह सच्चाई बार बार समय ने साबित की है। लेकिन सवाल यह है, अगर यह बात इतनी ही सच है तो फिर लाखों लोग दिन रात सपने देखने के बावजूद नाकाम क्यों रह जाते हैं? क्या वह सपने देखना नहीं जानते? क्या वह मेहनत नहीं करते? या फिर वह अपनी असल ताकत को पहचानने में अंधे रह जाते हैं? यह राज आपको आज की कहानी में मिलेगा। लेकिन याद रखें, यह कहानी आम नहीं है। इसमें एक ऐसा मोड़ है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक पुराने कस्बे में एक नौजवान रहता था। नाम था आरिफ। आरिफ बचपन से ही बहुत मेहनती था। वह सुबह से शाम तक मजदूरी करता, किसी के खेत में काम, किसी के मकान की ईंटें उठाना, बाजार में छोटे मोटे काम। लेकिन कमाई इतनी थोड़ी होती कि मुश्किल से रोटी पूरी होती। जब वह थका हारा शाम को घर वापस आता तो अक्सर सोचता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा? एक रात वह दरिया के किनारे बैठा आंसू बहा रहा था। पानी के शोर में उसके दिल की आवाज डूब रही थी। अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। आरिफ ने चौंक कर पीछे देखा। सामने एक सफेद दाढ़ी, सफेद रंग, बहुत ही खूबसूरत सफेद कपड़ों में मलबूस बुजुर्ग खड़े थे। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे वह आरिफ के दिल का हाल पढ़ सकते हों। उन्होंने नरमी से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? आरिफ ने कपकपाती आवाज में कहा, साहब मैं दिन रात काम करता हूं मगर मेरे पास कुछ नहीं। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा आपकी किस्मत नहीं, सोच खराब है। जो खुद को गरीब समझे वह हमेशा गरीब ही रहता है। जो खुद को ताकतवर मान ले, दुनिया भी उसे ताकतवर मान लेती है। यह कहकर उन्होंने एक पुराना संदूक आरिफ के सामने रखा। संदूक पर मिट्टी जमी हुई थी, ताला झंग आलूदा था। बुजुर्ग ने आरिफ से कहा, इस संदूक में वह चीज है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन याद रखो, यह संदूक तभी खुलेगा जब तुम अपनी सोच बदलने के काबिल हो जाओगे। यह कहकर वह बुजुर्ग अचानक गायब हो गए। आरिफ की आंखें हैरत से खुली रह गईं। संदूक उसके पास रह गया मगर खुल नहीं रहा था। दिन गुजरते गए। आरिफ दिन में मजदूरी करता और रात को संदूक को देखता। वह सोचता, आखिर इसके अंदर क्या है? सोना, चांदी या कोई जादू? कभी उसका दिल चाहता कि ताला तोड़ दे, लेकिन डर लगता कि कहीं सब बर्बाद न हो जाए। संदूक का राज उसकी नींदें उड़ा देता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, ये दीवाना खाली संदूक के पीछे पागल हो गया है। आरिफ के दिल में सवाल बढ़ते गए, ये क्यों नहीं खुलता? आखिर इसके अंदर क्या है? एक दिन गुस्से में उसने संदूक को जमीन पर मारा। संदूक नहीं खुला मगर उस पर लिखे धुंधले अल्फाज साफ हो गए। उस पर लिखा था, जब तक तुम दूसरों को कुछ नहीं दोगे तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। आरिफ ये सुनकर हिल गया। क्या मतलब? क्या ये खजाना तभी खुलेगा जब मैं दूसरों को फायदा दूं? उसी दिन उसने फैसला किया। वह मजदूरी के बाद गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। वह गरीबों को अपने खाने का कुछ हिस्सा देने लगा। वह हर एक से मुस्कुराकर मिलता। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। अब गांव वाले उसे इज्जत देने लगे। कुछ दिनों बाद लोग खुद उसके पास काम देने आने लगे। आरिफ की कमाई बढ़ गई, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिल सुकून पाने लगा। एक रात जब वह अपने कमरे में आया तो देखा वही संदूक सामने रखा है, लेकिन इस बार ताला खुद ब खुद खुल गया। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कांपते हाथों से ढक्कन खोलता है। अंदर क्या था? न सोना, न चांदी, न ही जादू, बस एक छोटा सा आईना रखा था। आईने के नीचे एक पर्ची थी। उस पर लिखा था, असली खजाना तुम खुद हो। जब तुमने दूसरों को देना शुरू किया तभी तुम्हारी सोच बदली, और यही सोच सफलता की असली कुंजी है। आरिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे सब समझ आ गया था। संदूक हमेशा खाली नहीं था, खाली तो उसकी सोच थी। कुछ साल बाद आरिफ एक सफल व्यापारी बन गया। लोग उसकी इज्जत करते, उससे सीखने आते। जब कोई उससे सफलता का राज पूछता, वह हंस कर कहता, मेरा खजाना कभी खाली नहीं था, खाली तो मैं खुद था। जैसे ही सोच बदली, जिंदगी भी बदल गई। दोस्तों याद रखो, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, हम वही बनते हैं जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो हमेशा छोटे ही रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी ताकत को पहचान लेंगे तो दुनिया भी आपको मान लेगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि शायद यह कहानी किसी और की सोच भी बदल दे।